दोस्तों, आज की सच्ची घटना में एक विधवा महिला होती है जिसकी उम्र 40 साल के आसपास होती है। उस महिला के जो पति होते हैं वो 2 साल पहले गुजर चुके होते हैं। लेकिन जब उस महिला का पति का देहांत हो जाता है, वो महिला अपने आप को अकेलापन महसूस करने लगती है। वो मर्द सुख की चाह की इच्छा करने लगती है। वो ये भी सोचती है कि उसे कोई प्यार करे, जिससे कि वो अपने सुख दुख के बारे में बताए, उसके साथ समय बिताए, उसके साथ संबंध बनाए। अब ये इच्छा उसकी जारी रहती है। वो हर एक प्रयत्न कोशिश करती है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वो एक लड़के को अपने प्रेम जाल में फंसा लेती है। उस लड़की की उम्र 20 से 22 साल के आसपास होती है। जब उस लड़के के साथ उसका प्रेम प्रसंग चलने लगता है तो उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाने लगती है। इसके बाद दोस्तों, वो एक दिन वो लड़का उस महिला को अपने घर बुलाता है और बाथरूम में संबंध बनाने के लिए कहता है। वो महिला भी तैयार हो जाती है और बाथरूम में उस लड़के के साथ जाती है संबंध बनाने के लिए। इसके बाद लड़का उसके साथ कुछ ऐसा करता है जिससे कि महिला की चीखें निकल जाती है। उसकी हालत ही खराब हो जाती है। तो आइए जानते हैं इस कहानी की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, इसलिए आप लोग मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि जो कहानी है आपको रोचक तो लगेगी, साथ में मनोरंजन भी करेगी और इसके अलावा आपको बहुत सारी सीख भी देगी। तो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूं कि ज्योति वॉइस की जो फैमिली होगी अच्छी होगी और अपना ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, अगर आप लोग को मेरी यह वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज मेरी वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि लाइक करने से ना ही आपका पैसा लगता है और ना ही ज्यादा समय लगता है, लेकिन हमारा हौसला बढ़ता है, हमको मोटिवेशन मिलता है। मैं आप लोग के बीच में ऐसे ही जो क्राइम की सच्ची घटना है, इस घटना से रूबरू करा सकूं और आपको सतर्क करा सकूं। तो दोस्तों, इस कहानी में होता क्या है, आखिर उस महिला के साथ क्या होता है, कहानी कहाँ की है और इसमें क्या होता है, इसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में पूरी तरह से बताऊंगी। तो आइए ज्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और आप लोग से मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर जो कोई भी मेरे चैनल पर नए दर्शक होंगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोग को इस चैनल पर इसी तरह की जो क्राइम की सच्ची घटना है, ये घटना देखने को मिलेगी। तो आज की जो सच्ची घटना है, ये घटना है यूपी के बाराबंकी जगह से निकलकर सामने आ रही है। यहीं पर एक फतेहपुर जगह पड़ता है और इसी फतेहपुर में ही एक गांव आता है जिसका नाम है लहसी। उसी लहसी गांव का रहने वाले कांता जिसकी उम्र 40 साल के आसपास होती है। कांता के जो पति होते हैं, जिनका नाम सुनील होता है, और दोनों पति पत्नी के 2 बच्चे होते हैं, एक बेटा और बेटी। दोनों की जिंदगी बहुत ही अच्छी खासी गुजर रही होती है। शादी के कुछ साल बीत जाते हैं, इनके 2 बच्चे भी हो जाते हैं, बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। कांता की उम्र भी 40 साल के आसपास होती है। तभी इनके जो पति होते हैं सुनील, इनके एक्सीडेंट में मौत हो जाता है, जिसकी वजह से जो कांता की जो माली हालत है बिल्कुल खराब हो जाती है। लेकिन जैसे तैसे वो अपने आप को संभालती है, अपने आप को नॉर्मल करती है और अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई की अच्छी तरीके से पढ़ाई लिखाई करवाने लगती है, उनका पालन पोषण करने लगती है। लेकिन दोस्तों, जब कुछ साल का समय बीतता है तो जो कांता का मन है, अजीब तरह के उसके मन में ख्याल आने लगते हैं। उसे जो पति की सुख होती है, जो पति की चाह होती है, वो महसूस होने लगती है और वो ढूंढने लगती है कि कोई मर्द उसे प्यार करे, जो कि अपने सुख दुख के बारे में उसे बताए और उसके साथ संबंध बनाए। इस तरह की वो चाह रखने लगती है। वो बहुत ही कोशिश करती है अपने आप को ठीक करने की, नॉर्मल होने की, लेकिन वो हो ही नहीं पाती है। दिन पर दिन उसकी ये चाह बढ़ती ही जाती है। इधर कांता बहुत ही परेशान हो जाती है, वो करे तो करे क्या। जो कि कांता होती है, उम्र 40 साल की होती है, लेकिन देखने में वो 40 साल की नहीं लगती है। उसका शरीर बहुत ही अच्छा खासा होता है और सुंदर भी होती है। लेकिन एक दिन जो उसका बेटा होता है, एक बेटा होता है और एक बेटी। बेटे के जो दोस्त होते हैं अक्सर कांता के घर आते थे, चाय नाश्ता वगैरह करते थे। हर वक्त उसका जो बेटा है अपने दोस्तों को अपने घर बुलाता था। उसी में से एक दोस्त होता है जिसका नाम प्रभाकर होता है, जिसकी उम्र 22 साल के आसपास होती है। प्रभाकर जब भी कांता के घर आता था तो अपने दोस्त की माँ को माँ की नजरों से नहीं देखता था, बल्कि गलत निगाहों से देखता था। वो कांता को मन ही मन चाहने लगा था। इधर जब उसको एहसास हो जाता है कि वो कांता से प्यार करने लगा है, तो उस कांता के और भी करीब जाने लगता था। अब हर दिन कांता के घर जाता था। कांता को भी अब लगने लगा था कि जो वो लड़का है उसके करीब आना चाहता है। उसकी मन की जो चीज है वो भाप चुकी थी, इसलिए वो भी सोचती है कि उसे तो एक मर्द की तलाश है ही। साथ में जब ये अपनी ओर से सपोर्ट कर रहा है तो क्यों न मैं उसके पास हो। इस तरह से दोनों में नजदीकियां बढ़ती है और नजदीकियां बढ़ने की वजह से दोनों में दोस्ती होती है और दोस्ती के जरिए दोनों में प्रेम प्रसंग चलने लगता है। दोस्तों, जब दोनों में प्रेम प्रसंग चलने लगता है तो जो प्रभाकर है अब हर वक्त कांता के घर आता था।
उसका दोस्त यानी कि कांता का जो बेटा था वो भी घर पे मौजूद नहीं रहता था। तब भी कांता के घर आता था और कांता की माँ से यानी कि अपनी प्रेमिका से बातें चीतें करता था। ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता है, लेकिन जब दोनों का प्रेम परवान चढ़ता है तो दोनों एक साथ समय बिताने के बारे में सोचते हैं, एक साथ संबंध बनाने के बारे में सोचते हैं। लेकिन दोनों बहुत ही परेशान रहते हैं कि आखिर ये संबंध बनाया जाए तो कहाँ बनाया जाए, क्योंकि घर में अक्सर जो कांता की बेटी है घर में मौजूद रहती, जिसकी वजह से कांता अपने घर में प्रभाकर को नहीं आने देती। उसे पता चल जाता कि उसकी बेटी घर में है और आसपास के लोगों को पता चलेगी तो वो भी बहुत बदनामी होगी, जिस वजह से कांता बेहद ही डर रही थी। लेकिन जो प्रभाकर था वो मौके की तलाश में था। एक दिन उसे मौका मिल ही जाता है। जो प्रभाकर का गांव था वो कांता के गांव से कुछ ही दूरी पर होता है। एक दिन प्रभाकर की जो माँ है वो मायके जाती है। प्रभाकर के घर में उसके पिता होते हैं, उसकी माँ होती है और एक प्रभाकर होता है। माँ अपनी मायके चली जाती है, पिता अक्सर घर के जो काम होते हैं, बाहर के काम होते हैं, बाहर के कामों से बाहर ही रहा करते थे। अब प्रभाकर को अच्छा मौका मिल जाता है। फिर एक दिन कांता को कॉल करके बुलाता है कि तुम मेरे सीधे घर ही आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर आओगे तो लोग तुम्हें जानेंगे पहचानेंगे नहीं, जिसकी वजह से हम पकड़े भी नहीं जाएंगे और कोई लोग अगर देख भी लेगा तो हम यह कह देंगे कि मेरी दूर की रिश्तेदार है इसलिए मेरे घर पे आई थी। अब कांता को भी ये बात बहुत अच्छी लगती है। फिर वो प्रभाकर के घर जाती है और उसके साथ संबंध बनाती है। चूंकि जब दोनों एक बार पहली बार मिलते हैं तो दोनों को बहुत ही अच्छा लगता है। कांता को भी अच्छा लगता है, क्योंकि जो प्रभाकर था जिसकी उम्र 22 साल के आसपास होती है उसे वो सुख मिलता है जो कि उसे अपने पति से भी नहीं मिला था, जिसकी वजह से जो प्रभाकर होता है सोचता है कि जब तक उसकी माँ घर न आए तब तक वो कांता से मिलता ही रहेगा। और जब तक प्रभाकर की माँ घर नहीं आती है अपने मायके से तब तक वो कांता को बुलाता था और कांता भी इधर अपने घर में बहाना किसी न किसी काम को बहाना करके प्रभाकर के घर जाती थी। लेकिन दोस्तों अब ये सिलसिला चलता रहता है। जब भी प्रभाकर की जो माँ है घर में मौजूद नहीं रहती, कांता को बुलाता, उसके साथ समय बिताता। लेकिन ये सिलसिला ज्यादा दिन तक नहीं छिपती है। आसपास के लोगों को पता चल जाता है कि जो कांता है उसका कांटेक्ट उसके बेटे के दोस्त से है। वो अपने बेटे के दोस्त के यहाँ हमेशा जाती है, उससे मिलती जुलती है। साथ में जो उसका बेटा का दोस्त है हमेशा उसके घर में भी आता जाता है। यह बात उड़ते उड़ते कांता के बेटे को पता चल जाता है, क्योंकि उसका बेटा भी जवान हो चुका था। अब अपनी माँ को समझाता है कि माँ तुम ऐसी चीजें मत करो जिससे कि हमारी बहुत बदनामी हो। पहले से पिता नहीं है, मैं चाहता हूँ कि हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से रहें, कोई हमारे ऊपर उंगली न उठा सके। वो अपनी माँ को हर एक चीज समझाने की कोशिश करता है। लेकिन कांता अपने प्रेमी के प्यार में इस कदर पागल हो चुकी थी कि वो अपने बेटे की बात को इग्नोर कर देती है और सोचती है कि वो अपने प्रेमी के बिना रह ही नहीं सकती। इसके बावजूद भी वो अपनी प्रेमी से यानी कि अपने बेटे के दोस्त से हमेशा मिलती जुलती रहती है। ये सिलसिला बहुत दिनों तक चलता है। जब भी जो कांता का जो प्रेमी होता है प्रभाकर, उसके घर में उसकी माँ नहीं रहती थी तो अक्सर कांता उसके घर जाती, उससे मिलती जुलती, उससे बातें करती। यह सिलसिला कुछ दिनों तक चलता है। लेकिन धीरे धीरे जब कांता को एहसास होने लगता है कि जो कर रही है बिल्कुल गलत कर रही है, बार बार उसका जो बेटा था इस बात का विरोध करता था, उसे समझाता था, तो उसे अब एहसास होने लगता है कि उसका जो बेटा कह रहा है सही कह रहा है। क्योंकि उसका जो बेटा था ये धमकी दे चुका था कि अगर तुम प्रभाकर से मिलना जुलना बंद नहीं करोगी तो मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। इस पर कांता बेहद दुखी हो जाती है, परेशान हो जाती है कि जब उसका बेटा ही नहीं रहेगा उसके साथ तो जीकर क्या करेगी। पहले तो जो पति था वो साथ छोड़ चुका था, लेकिन अब बेटा छोड़ने की धमकी देता है, जिसकी वजह से बहुत परेशान हो जाती है और इस जो हरकतें कर रही थी, जो गलत काम कर रही थी, उससे पीछे हटने की कोशिश करने लगती है। क्योंकि जो आसपास के लोग हैं वो तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं कांता को लेकर। इसी तरह से कांता अपनी इज्जत को बचाने के लिए इस सब चीजों को दूर छोड़ देना चाहती थी, जिसकी वजह से अब वो प्रभाकर को इग्नोर करने लगती है। जब भी प्रभाकर कॉल करता उसके कॉल को रिसीव ही नहीं करती, ना ही उसे बुलाती, ना ही उससे बातचीत करती। इधर प्रभाकर ये सब देखता है तो परेशान हो जाता है, क्योंकि सचमुच कांता से प्रेम करने लगा था। वो ये भी सोच रखा था कि अगर कांता उससे शादी करनी चाहेगी तो बिना समाज के डर से कि लोग क्या कहेंगे, इसके बावजूद वो कांता से शादी भी कर लेगा। वो इस हद तक कांता से प्रेम करने लगा था। लेकिन दोस्तों जब कांता प्रभाकर को इग्नोर करने लगती है तो प्रभाकर के मन में ये सवाल उठ जाते हैं कि कांता उसका बस इस्तेमाल की है, उसके साथ इस तरह का खेल खेली, उसके साथ संबंध बनाई, जब उसका मन भर गया तो उसको किनारा कर दी, जिसकी वजह से प्रभाकर बहुत ही परेशान हो जाता है। वो कांता से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कांता इस बात को नकारा कर देती है कि अब उससे मिलना नहीं चाहती है, क्योंकि उसका बेटा उन दोनों के संबंधों के बारे में जान चुका है और लोग भी जान चुके हैं। जब लोगों को पता चलेगा तो उसका बेटा कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा, जिसकी वजह से इस रिश्ते को तोड़ रही है। लेकिन जो प्रभाकर था वो इस हद तक कांता को चाहने लगा था कि ये सब बर्दाश्त नहीं होता है और एक प्लान बना लेता है दोस्तों। और एक जो प्लान बनाता है उस प्लान
एक दिन वो कांता को कॉल करता है, कॉल करके कहता है कि मेरी माँ घर पे नहीं है, आज लास्ट बार तुम मेरे साथ मिलो, क्योंकि अब की बार हम लोग एक साथ नहीं मिलेंगे, तुम अपना रास्ता देखना, मैं अपना रास्ता देखूंगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक बार तुम मुझसे मिल लो। चूंकि इधर जो कांता थी, इसको ज्यादा दिन हो चुके थे उसके साथ मिले हुए, वो भी सोचती है कि चलो बस एक ही बार है। इसके बाद वो कांता प्रभाकर के घर जाती है, और प्रभाकर के घर जाने के बाद जो प्रभाकर होता है अपना दरवाजा बंद कर लेता है और उससे बातें चीतें करने लगता है। चूंकि दोनों की जो बातें हैं काफी दिनों के बाद होती है। इधर जो प्रभाकर होता है कहता है कि आज तक तुमने मेरी अपनी मर्जी से मेरे साथ संबंध बनाई है, आज मेरा मन है, मेरी इच्छा है, यानी कि जो लास्ट इच्छा है, आज के बाद हम लोग नहीं मिलेंगे, तो इसलिए मेरी आज इच्छा है कि हम लोग बाथरूम में एक साथ संबंध बनाएं। इस पर दोस्तों कांता भी तैयार हो जाती है, उसे आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचती है कि उसके साथ होने वाला क्या है। इसके बाद प्रभाकर कांता को अपने बाथरूम में ले जाता है और वहां पर ले जाने के बाद उसके साथ मस्तियां करने लगता है, लेकिन वो बेझिझक कांता उसके साथ इस सब काम कर रही थी, लेकिन प्रभाकर जो था उसको अपना अलग ही अंजाम देना था काम को। इसके बाद प्रभाकर अपने ही बाथरूम में घास काटने वाला जो हथियार होता है उस हथियार को रखा था, जिसकी वजह से उसी समय उस हथियार से कांता की हत्या कर देता है। दोस्तों जब कांता की हत्या हो जाती है तो प्रभाकर बुरी तरह से परेशान हो जाता है, घबरा जाता है। इसके बाद उसकी डेड बॉडी को बाथरूम में ही छोड़ देता है और बाथरूम का दरवाजा भी खुला छोड़ देता है। इसके बाद अपने घर से निकल जाता है, घर के दरवाजों को कुंडी लगाकर भाग जाता है। इधर जो कांता का जो बेटा है अपनी माँ को तलाशने लगता है। जब 2-3 घंटों के बाद उसकी माँ का कहीं अता पता नहीं चलता है तो उसे शक तो था ही कि जो मेरी माँ है अक्सर मेरे दोस्त प्रभाकर के घर आया जाया करती है। वो सोचता है कि एक बार वहां पर जाकर देख लूं। वो प्रभाकर के घर जाता है तो देखता है बाहर से ताला नहीं लगा है बल्कि कुंडी ही लगा है। वो दरवाजा खोलकर अंदर अपनी माँ से आवाजें लगाने लगता है। तभी बाथरूम में उसकी नजर पड़ती है, जो कि बाथरूम खून से लथपथ पड़ा था। वो बाथरूम के अंदर जाता है तो अंदर का नजारा देखकर दंग रह जाता है। वहां पर देखता है कि उसकी माँ की बहुत ही बेरहमी तरीके से हत्या कर दी गई है। उसकी डेड बॉडी बाथरूम के अंदर पड़ी है। चूंकि ये सूचना पुलिस को दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके बाद जो प्रभाकर होता है उसी के घर में यह हत्या हुई होती है, इसलिए प्रभाकर को पुलिस खोजने लगती है और काफी देर तक खोजने के बाद प्रभाकर पकड़ा जाता है। और जब उससे पूछताछ किया जाता है तो बताता है कि हाँ, मैंने ही कांता की हत्या की, क्योंकि मैंने इससे बहुत ही दिल से प्यार किया था, लेकिन मुझे इस्तेमाल की। जब इसका मन भर गया तो मुझे छोड़ रही थी, जिसकी वजह से ये बात मुझे बर्दाश्त नहीं हुई और मैंने इसकी हत्या कर दी। अब प्रभाकर के ही तहरीर पर पुलिस प्रभाकर को गिरफ्तार करती है और जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों ये इस कहानी से आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट का मुझे बेहद इंतजार रहता है कि कैसे एक महिला अपनी हवस की चाह को पूरा करने के लिए वो खुद ही इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। अगर कांता इस तरह से इस कदम को आगे नहीं बढ़ाती तो शायद इसका परिणाम ऐसा नहीं होता। तो दोस्तों इस वीडियो के जरिए मुझे भी आप लोग से यही अनुरोध है कि जब आप भी किसी से प्यार करते हैं तो उसे पहले जांचिए परखिए कि वो आपसे प्यार कर रहा है या बस मन बहला रहा है। इसी तरह से किसी की झांसी में ना आए और जो भी फैसला ले सही फैसला ले। और ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप भी सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। जाते जाते मैं आप लोग से ये भी कहूंगी कि जो कोई भी मेरी वीडियो जहां से भी देख रहे हैं अपना नाम और अपनी जगह का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि आने वाली अगली वीडियो में उन दर्शकों का नाम ले सकूं और दिल से धन्यवाद कह सकूं। फिर मिलती हूँ अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।